अस्सलाम वालेकुम जी। हम लेजेंड होटल में मौजूद हैं और उसकी लॉबी में आप देख सकते हैं यहाँ तमाम अपोजिशन अलायंस जो है, इसके अलावा जो कौमी इस्लामती कॉन्फ्रेंस जारी है, इस हवाले से बात करते हैं और बाहर का मंजर भी आपको दिखाते हैं कि बाहर किस तरह एफसी के एहलकार हैं, किस तरह पुलिस के एहलकार हैं। आज यहाँ ये जो कॉन्फ्रेंस है इसे रोकने की भरपूर कोशिश की गई। कल रात को जो मंजर था, कल रात का मंजर ये था कि कल जो कॉन्फ्रेंस हुई थी ये आसमा जहांगीर ऑडिटोरियम इसके अंदर हुई थी, लेकिन आज इसको ला कर दिया गया और कल रात को इन्फॉर्म किया गया कि आप, क्योंकि बुकिंग 2 दिन की थी, इन्फॉर्म किया गया कि नहीं कर सकते। हाँ, यहाँ और आज डेरे अंदर डाल दिए हैं, लॉबी के अंदर ही। ये इतनी आसानी से नहीं डले डेरे। आज इन्होंने बंद कर दिया था होटल। ये तो होटल वालों ने तो कहा था कि हम आपको नहीं करने देंगे, लेकिन फिर जाहिर उनको आइडिया तो था इंतजामिया को कि ये होटल वालों को तो किसी न किसी तरीके से मना रहे हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट वालों का ये होटल है, वकीलों का होटल है और आपको पता है इसमें वकाला बड़े एक्टिव है। तो सुबह आपने देखा कि यहाँ पे रेंजर्स लग गई और इस्लामाबाद पुलिस और एफसी के लोग आ गए। अभी भी बाहर मौजूद हैं? बाहर मौजूद हैं। मुझे जो लगता है वो मौजूद हैं, लेकिन वो मैं आगे बताऊंगा कि वो क्यों मौजूद हैं। लेकिन पहले इस पे बात करते हैं कि ये लोग अंदर कैसे आए। वो आपने देखे होंगे विजुअल्स आ गए हैं कि अंदर आने नहीं दे रहे थे और बाद में जो अखुनज़ादा साहब हैं वो दीवार फैलांग कर अंदर आए, उन्होंने दरवाज़ा खोला और फिर जो बाकी रहनुमा है वो अंदर आए। तो यहाँ पे हसनैन एक बात बड़ी जो है ना वो काबिले गौर है कि पुलिस ने लाठी चार्ज नहीं किया, शेलिंग नहीं हुई। हालांकि इतना बड़ा काम हो गया कि दीवारें फैलांग कर जो पोजीशन रहनुमा है वो अंदर आ गए, लेकिन कोई लाठी चार्ज नहीं हुआ, कोई रुकावट नहीं हुई। इसकी आप वजह अगर बता मैं जो समझता हूँ, अगर तो पीटीआई अकेली होती, क्योंकि मैंने ये देखा है डी चौक हो, शारे दस्तूर हो, 0 पॉइंट हो, 26 नंबर हो, पीटीआई जब अकेली आती है ना तो लाठी चार्ज भी होता है, डंडे भी बरसाए जाते हैं, शेलिंग भी होती है। लेकिन ये जो अपोजिशन का या ये जो कौमी इस्लामती कॉन्फ्रेंस, ये जो अलायंस बना है जिसमें महमूद अचकज़ई हैं, हामिद रजा साहब हैं, इसके अलावा अलामा राजा नासिर अब्बास साहब हैं, लियाकत बलोच जमात इस्लामी की नुमाइंदगी वो कर रहे हैं, इसके अलावा बाकी बलोचिस्तान से सहाफ़ी हैं। हामिद मीर साहब आज आए थे, हामिद मीर साहब आए हैं। वो इस तरफ आप देख सकते हैं खोकर साहब जान साहब हैं, काफ़ी सहाफ़ी हैं। सो उन्होंने ये सोचा कि ये सिर्फ पीटीआई नहीं है। हाँ। अगर हम डंडे बरसाए तो हम सिर्फ पीटीआई पे डंडे नहीं बरसाएंगे, बल्कि इन तमाम सहाफ़ियों पे, इन तमाम जमातों पे, इन तमाम बड़े नामों पे डंडे बरसाएंगे। और उसका रिएक्शन जो होना था ना वो बहुत सख्त होना था। इसकी सबसे जो बड़ी मेन वजह एक और भी है कि पीटीआई के दौर में जब कभी अपोजिशन के खिलाफ कोई एक्टिविटी हुई तो ये वो लोग थे जो उस वक्त नून लीग पीपल्स पार्टी के साथ खड़े थे। तो एक अखलाकी जवाब भी इनके पास है कि ये वो लोग हैं जो हर दौर में जहां भी अपोजिशन मुश्किल में होती है तो ये वो लोग हैं जो अखलाकी तौर पे खड़े होते हैं अपोजिशन के साथ। शायद यही वजह है कि आज भी ये लोग खड़े हैं पीटीआई के साथ। लेकिन यहाँ पे एक चीज मुझे बड़ी अफसोसनाक लगी कि पीटीआई के तकरीबन 90 एमएनए हैं तकरीबन और एमपीएस भी हैं, उनमें से 3-4 लीडर हमें नजर आए। यहाँ पे ये बड़ा मसला है कि जी हमें बुलाया नहीं गया। भाई नहीं बुलाया गया तो हमें कौन सा किसी ने बुलाया, हम भी तो आए हैं। ठीक है, सिद्दीक जान साहब इतने एक्टिव हैं, उनको किसी ने कौन सा बुलाया या उनको कौन सा कोई फायदा होना है। आप अखलाकी तौर पे खुद आते हैं, इतनी बड़ी एक्टिविटी हो रही है यहाँ पे। अगर 90 क्योंकि इसका नाम ही कौमी इस्लामती, कौम की इस्लामती की बात की जा रही है, इतना बड़ा। हाँ, पीटीआई देखे सबसे बड़ी बेनिफिशियरी इस वक्त इस कॉन्फ्रेंस की पीटीआई है, क्योंकि पीटीआई को निकल ही नहीं दिया जा रहा। तो मेरे ख्याल से सारे एमएनएज को यहाँ पे होना चाहिए था। 3-4 जो मेन नजर आ रहे हैं, आज मिस्टर गौर साहब शायद अभी नजर नहीं आए, बाकी लोगों को भी यहाँ पे आना चाहिए था। अब आजाद सैयद साहब भी यहाँ से गुजर रहे हैं। मेरे ख्याल से जो एफसी लगी है वो एक खास मकसद के लिए लगाई गई है कि मंजूर पश्तीन और जो महारंग बलोच थी उन्होंने यहाँ पे आना था और मुतवक्के थी उनकी आमद और खिताब। तो मेरे ख्याल से ये उनको रोकने के लिए लगाई गई है और बड़ी गौर से देख रहे हैं। जो भी गाड़ी आती है, जो मेहमान आता है, बड़ी गौर से ये देखते हैं कि कौन है। वैसे तो नहीं रोका जाता, लेकिन मेरे ख्याल से मंजूर पश्तीन और अगर महारंग बलोच अगर आती तो उनको इन्होंने रोकना था। अच्छा, ये एक और हमारे जी भाईजान बिल्कुल ऐसे ही है। क्या कह रहे हैं? ये वही बात बता रहे थे कि रात को प्लान बना लिया था कि उनको गिरफ्तार करेंगे। जाहिर है ये तो अंडरस्टूड सी बात है, कॉमन सेंस की बात है कि अगर उनको आने दिया जाता तो वो गिरफ्तार हो जाते। बिल्कुल। देखें जैसे क्योंकि कल यहाँ हुई आसमा जहांगीर ऑडिटोरियम में यहाँ कॉन्फ्रेंस हुई, लेकिन जब कल अनाउंस किया गया ना कि कल के दिन महारंग बलोच आएगी,
मंजूर पश्तीन आएगा, तो मैं ये समझता हूँ कि ये दो नाम इतने वज़नी नाम थे कि ये होटल इसका बोझ उठा ही नहीं सकता था। नहीं सर, बिल्कुल ऐसे ही है। मतलब होटल इतने वज़नी नामों का बोझ नहीं उठा सकता, तो उन्होंने हाथ करे इस कर होटल दिए। में अगर 10 मंजिलें और बना देना हाँ। तो उसका बोझ तो शायद ये होटल उठा ले, इसकी बुनियादें इतनी मजबूत, लेकिन ये जो दो नाम थे इसका बोझ वाकई इसका बोझ होटल नहीं उठा सकता था। और सबसे बड़ी बात कि ये कॉन्फ्रेंस देखे एक कमरे में हो रही थी, इसमें जाहिर है कॉन्फ्रेंस थी, इसमें गैदरिंग तो इन्होंने इकट्ठी की नहीं थी, कल मेरा ख्याल है 200-300 लोग होंगे, हाँ जी। लेकिन हुकूमत ने अपनी बेवकूफी की वजह से इसको एक पूरी दुनिया में ऐसे हाईलाइट किया कि मरियम नवाज का कल जो 60 पेज थे वो मेरे ख्याल से उसको किसी ने देखा ही नहीं, देखा ही नहीं, किसी सुना ही खाते में नहीं। नहीं गए। हाँ। तो ये जो कॉन्फ्रेंस है इसकी ये इतनी हाईलाइट होगी। आज एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट थी कि इमरान रियाज साहब का जो खिताब था वीडियो लिंक के जरिए वो भी मुतवक्के था, लेकिन वो सारा सेटअप जो है वो ऑडिटोरियम में था। अभी कॉन्फ्रेंस जो है वो धर्म भरम सी है, तो मुझे लगता नहीं है कि उनका खिताब हो सकेगा। अगर हुआ भी तो हो सकता है वो ऑडियो कॉल पे अगर ये मैनेज कर सके। उनका खिताब बड़ा अहम था इमरान रियाज साहब का। क्योंकि कल बहुत से सहाफ़ी, सदीक भाई ने कल खिताब किया, अतर काज़मी थे, आसमा शराजी साहिबा थी, इसके अलावा और काफ़ी लोग थे जिन्होंने कल खिताब किया। सो इस तरह जैसे आपने बताया कि आज अहमद मीर साहब आए हैं, अभी वो उस तरफ आप देख सकते हैं शायद मसूद साहब, इस तरह साफ़ी आ रहे हैं। सो ये वो साफ़ी हैं जो समझा जाता है कि ये कोई इसको सपोर्ट करता है, कोई इसको सपोर्ट करता है, कोई इसको सपोर्ट करता है। मतलब शायद मसूद साहब वो साफी हैं कि पीटीआई का दौर जब शुरू हुआ तो पहले ही 3-4 महीनों में इनको हथकड़ी लगाई गई, आपको पता होगा। वो अभी अंदर की बात तो नहीं पता कि वो फैज हमीद ने लगवाई थी या किसने, लेकिन किसी ने इनसे इंतकाम लिया था। बड़ी इनके साथ ज्यादती हुई थी उस वक्त। ये पुराने साफी हैं, पता नहीं किसने इनसे इंतकाम लिया था, हमने इस पे रिसर्च नहीं की, लेकिन वो इनको शुरू के दौर में। लेकिन अभी आपको लगता है कि मारंग बलोच और मंजूर पश्तीन आएंगे? आज तो मेरे ख्याल से मुश्किल है। मारंग बलोच और मंजूर पश्तीन आते तो मेरे ख्याल से इतनी हाइप ना होती जितनी वो ना आके तो वो हाइप बन गई है, क्योंकि ये जब तक वो नहीं आएंगे ये सारे खड़े रहेंगे। जैसे कहा जाता है ना कि तुम्हारी जीत से हमारी हार का चर्चा ज्यादा है। हाँ। इन्होंने रोकने की कोशिश की है, लेकिन हाँ। उनका सारी दुनिया को पता चल गया कि किस वजह से। देखिए उनका एक तो उन्होंने सफर करना था, बड़ी मुश्किल से आना था, टाइम निकालना था। मेरे ख्याल से वो घर में बैठे होंगे, लेकिन उनके नाम से ही जो है ना वो इधर वो सारा। तो ये एक बड़ी है, इसमें मजीद बेहतरियां करने की जरूरत है। इसको अभी देखें, अगर रमजान आ जाएगा थोड़ा सा गैप आ जाएगा, लेकिन ईद के बाद देखते हैं कि जिस तरह इसकी हाइप बन गई है, मेरे ख्याल से ये एक मोमेंटम ईद के बाद ये हासिल कर लेंगे। लेकिन इसमें जो इखलास है पीटीआई का वो बड़ा जरूरी है, शामिल होना, बहुत जरूरी कि लोग बगैर किसी लालच के, बगैर किसी अना के आए कि यार नहीं भी बुलाया फिर भी आए। वैसे तो इनको सबको बुलाना चाहिए सारे। अभी तो वैसे क्यादत की कॉन्फ्रेंस है, अभी तो जाहिर है सारी जो मेन क्यादत है, मरकजी क्यादत है, उसी को बुलाया हुआ है। लेकिन इधर उनको अखलाकी तौर पे सपोर्ट के लिए खुद आना चाहिए था कि अगर 200 कुर्सियां तो इधर 400 बंदा होता था। लेकिन मैं एक और चीज समझता हूँ, जिस तरह ये गेट फिलांग के अंदर आए हैं, अंदर आके भी प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी है, होटल की मुद्दत में मुकदमा शाम को दर्ज हो जाना है। सर होटल की मुद्दत में मुकदमा दर्ज हो जाए बेशक, ये असल में होटल जो है वो तरीकी लिहाज से बड़ा अहम है। जितनी बड़ी कॉन्फ्रेंसेज है वो यहाँ पे हुई है। काजी फायज ईसा पे जब रेफरेंस आया तो कहीं पे फैज हमीद साहब का बड़ा उस वक्त ग्रिप थी, कहीं पे कोई इवेंट नहीं होने दिया जाता। तो यहाँ पे हमने देखा कि काजी फायज ईसा के हक में यहाँ पे कॉन्फ्रेंस हुई, और वो पहली बार ऐसा हुआ कि वकीलों ने नारे लगाए कि ये जो गुंडागर्दी है उसके पीछे वर्दी है, तो ये यहाँ पे वो नारे लगे थे। तो ये जो होटल है ये बड़ा तरीकी लिहाज से इस हवाले से है कि यहाँ मेरे ख्याल से ये ऐसे ही है कि जैसे आसमा जहांगीर साहिबा खुद मौजूद है, उनका नाम यहाँ पे है, लेकिन ये होटल ऐसे ही है यहाँ पे। इस वजह से देखें लॉबी में कोई होटल नहीं करने देता, अपने जाहिर है वो नहीं करने, लेकिन यहाँ पे हो रहा इवेंट। तो होटल भी चाहता है, जाहिर है इनके थोड़े से प्राइवेट भी थोड़ा सा बिजनेस है, तो उसको भी थोड़ा सा इन्होंने महफूज रखना है। वरना ये होटल इस लिहाज से तरीके लिहाज से बहुत अहम है। जैसे प्रेस क्लब होता है इसी तरह ये होटल भी बड़ा अहम है। ठीक है, देख सकते हैं जी, अभी यहाँ प्रोग्राम जो है वो जारी है, कॉन्फ्रेंस जो है वो जारी है। तरीक साहब ने कहा था कि तरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने, इसके अलावा अल्लामा राजा नसर अब्बास ने, इसके अलावा और कुछ लोगों ने कहा था कि हर सूरत होगा प्रोग्राम, और हर सूरत ये प्रोग्राम हो रहा है और जारी है। बाकी बहुत से रहनुमा हैं, साफ़ी हज़रात यहाँ पहुँचे हैं, काफ़ी लोग यहाँ पहुँचे हैं। मकसद ये था सुबह जिस तरह इन्होंने रोकने की कोशिश की, लेकिन ये रोक नहीं सके। इन्होंने ये कहा कि हम नहीं करने देंगे, लेकिन जिस तरह इन्होंने ऐलान किया था कि हम करेंगे, हर सूरत करेंगे, और अभी ये प्रोग्राम जारी है। जो भी सूरत हाल होगी आगाह करेंगे। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।